आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आज जो है बास क्याम खारियान वार्ड नंबर 9 और 12 के बीच वाली गली में हूँ। और यहाँ जो है वार्डवासी जो है सफाई, नाली, सड़क आदि के पुख्ता तौर से काम नहीं होने पे नाराज़गी जाहिर की है। और उन्होंने यहाँ आज इकट्ठे होके ये बताना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में नगर पालिका द्वारा कई काम नहीं हो रहे हैं, न सफाई सही ढंग से हो रही है, न नालियाँ की मरम्मत हो रही है। और कई ऐसी जगह है जहाँ सड़कें भी अभी तक नहीं बनी हैं। सीवरेज और पाइपलाइन के कारण से सड़कें अस्त व्यस्त है। यहाँ जो है इस प्रकार की ये अभी टूटी फूटी सड़कें हैं, अधूरी पड़ी है। और कचरा भी अनेक जगह पड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं वार्डवासी से पूछना चाहता हूँ, पहले तो अकबर जी आप खड़े होइए और बताइए कि क्या समस्या है वार्ड की। जन साहब नमस्कार। हमारी समस्या ये है कि हम काफ़ी दिन से हमारी जो गलियों की जो सड़कें हैं नगर पालिका में लिखित में दी हुई है। एक तो हमारे रज़ा खां मुनीम जी की घर की सड़क है जो आज 1.5 साल से वैसे की वैसे पड़ी है, आज तक उस पर कोई गौर नहीं किया। और ये नालियाँ, ये कचरा आप देख रहे हो, ये देखो इधर इधर दिखाओ कैमरा आप। पहले 12 का है, ये 12 का पार्षद तो बशीर नारी का है ना। देखो आप, सफाई कर्मचारी है वो आगे देखो आप। ये डेरियाँ पड़ी है और सफाई कर्मचारी कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। घर वाले यहाँ उठाने वाले भी बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो कभी कभार आते हैं, ऐसा वार्डवासियों ने बताया। हाँ तो बताइए आगे। करीबन 20 दिन से सफाई वाले नहीं आ रहे हैं। ठेकेदार है संदीप, उसको हम फ़ोन कर करके बुलाते हैं। कल हमारे ये युवा नौजवान जो इकट्ठा हो गए, इन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद में वो ठेकेदार सुबह आया है यहाँ पे, फिर भी कोई सफाई नहीं हुई। आपके सामने है। और आप मेरे ये मोहल्ले के नौजवान साथी, मेरे माइत हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हो, कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं अगर काम नहीं होता है तो बिल्कुल हम धरना देंगे, चेयरमैन के खिलाफ धरना देंगे और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे और कामरेड विधायक के खिलाफ धरना देंगे। हम अगर हमारा काम नहीं होता है तो बिल्कुल हम धरना देंगे और आंदोलन करेंगे। ये हम सच्चाई से बोल रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं है। ये चेयरमैन के काफ़ी चमचे घूम रहे हैं यहाँ पे, उनका भी हमें कोई डर नहीं है। मतलब रातों रात सड़कें तैयार हो रही है, चेयरमैन के आदमी करवा रहे हैं, वो चमचे करवा रहे हैं, तो हमें उनका कोई डर नहीं है। बिल्कुल हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तैयार रहे। हमारा काम होना चाहिए, अगर काम नहीं हुआ तो हम इसका जवाब देंगे बहुत बढ़िया तरीके से उनको। ये रज़ाक छिंपा जो है ये बताएंगे अपने गली के बारे में, ये क्या समस्या है। जन साहब जी, आप वार्ड नंबर 9 में पहुंचने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और आपको आदाब। मेरा कहने का मतलब है, संदीप भाई को मैंने सफाई के कर्मचारी को काफ़ी दिनों से मैं फ़ोन कर रहा था, लेकिन अभी तक वो कोई सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रही बात, मैंने उनको मौके वारदात भी दिखाया और काफ़ी बुलाया भी है। रही बात कचरे के उठाने की, कचरे उठाने के लिए कभी कभी 15 दिन से 20 दिन से या 1 महीने से आ रहे हैं। तो पहले ये बताइए, अगर घरों के कचरा कहाँ डालें। रही बात कचरा डालें तो कचरे का कोई कूड़ा पात्र भी नहीं है। दूसरी बात, और डालने जाएं तो कहाँ जाएं। आज इस समस्या को लेकर हम एकत्रित हुए और इकट्ठा हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई? हाँ जन साहब, हाँ बताइए। जन साहब, आपका इस वार्ड में आने के लिए और प्रशासन को अवगत करवाने के लिए धन्यवाद। और बात रही हमारे वार्ड में काम नहीं होने की, इससे पहले भी हमारे पार्षद थे, वो भी इस तरह की हरकत करी। 5 साल लोगों को वोट नहीं दिया, उनके आगे घरों की नालियाँ रुकवाने का काम किया, उन्होंने दादागिरी भी की और गुंडा काम भी किया। फिर हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों ने हमारे को बोला कि जब अब की बार लड़के को लाओ, और सारे मोहम्मली खां जी है, रज़ा खां मुनीम जी है, अकबर खां भाई खानी है, उमेद खां है, सतार खां मलवान है, रज़ाक भाई है, सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया हर आदमी ने निर्विरोध बनाने के लिए। फिर भी वही हाल है।
अब बात रही कचरा सफाई वाले क्यों नहीं आ रहे कि कचरा सफाई वाले कामरेड बलवान पूर्णिया के बच्चे की शादी के अंदर व्यस्त है। ये पहली बार हो रहा है कि नगर पालिका बहादुर नगर की ग्रामीण के अंदर जा रहे हैं और वहाँ देखो आज हालत इतनी है कि कर्मचारी इतने दबाव में आ गए हैं कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कामरेड की बच्चे की शादी के अंदर पूरे नगर पालिका वाले डेकोरेशन ने भेज दिया, वार्ड है वो ठीक है बिका हुआ है, बात आएगी वोटों की जब कौम का सवाल हो जाएगा। अब हम करें तो करें क्या? आपके सामने आप देखो 9 नंबर वार्ड, आप भी इसी वार्ड के रहने ठीक वाले है, हो। वार्ड का भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ क्या समस्या है, वो भी दर्शकों को दिखाएंगे बिल्कुल और दिखाएंगे और हमारे प्रशासन को भी लोग दिखाएंगे। हैं, उनका हम हमारा सम्मान काम करते हैं, सम्मान करते हैं, वो लोग कहेंगे इस तरह का हम करेंगे। आगे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और चेयरमैन के खिलाफ और भादरा विधायक के खिलाफ और कुछ चेयरमैन के चमचे और अपने आप में तुर्रम खा करने वाले हैं उनको सब रोड पे लेके छोड़ देंगे। ये हमारा है, आपसे पहले ही करें कि प्रशासन को हम अवगत करवाएंगे। उसके बाद अकबर भाई खानी के साथ है और वो कहेंगे उस तरह हम करेंगे, आगे धरना करेंगे। अगर चाहता है तो क्या नाम हम पूरा आंदोलन खड़ा करेंगे हम। ठीक है, अकबर के साथ रहेंगे। आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और भी कोई बोलना चाहता है? ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे उनसे सलाम दुआ करो। क्या सड़क बताओ। ठीक है, चलते हैं। अब जो वहाँ जो समस्या है वो समस्याएं देखेंगे और बताइए आप, सारा बोला आप बताइए। जैसे कि सबने बताया है कि नालियों की, रोड की और सबसे बड़ी समस्या पानी की। पानी नहीं आता है और आता है तो कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? पानी आता है, कभी कभार आता है, लेकिन आता है बहुत ही गंदा पानी आता है। ठीक है, उसकी भी समस्या का हल हो। और जैसे सबने बताया, अकबर भाई ने बताया, रजाक मामा ने बताया, वही सबकी समस्या है, वही वार्डवासियों की समस्या है और सबको मिल के आंदोलन करना पड़ेगा अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो। ठीक, बहुत भाई बहुत कामरेड और नाली सफाई सरकार बाकी पूरी सफाई बनी हुई है, ऐसे ही है। तो आप लोगों ने क्या प्रयास किया सफाई नहीं हो रही उसके लिए? प्रयास तो मैं तो देखा पार्षद पूर्षद कर दिया, प्रयास मैं करा तो कर दिया फिर। ठीक ठीक, ये बात है। ठीक ठीक साहब, अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है, वो भी प्रयास करेंगे, जनता को दिखाएंगे। बोलो देखो समस्या अपनी नाली कोई समस्या? रोड है 4 साल हो गए, 4 साल से 4 साल से रोड है चिपकी है, थोड़ा सा पेपर से कद पूरे निकले होता और सारा के याद आ गया। वार्ड में रहेगा, आप आपका काम करो, आपका जगह खास हमारी रोड को कोई समाधान करो। और परनुबा लेवल उठा के ले तो हमारे घर में पानी बढ़ेगा। अगर बार रोड आ यही बोल जो कि अब स्टार्टिंग में छिरू हिसाब हो है, रोड बनाए तो लेवल साइड चले पर सामने लेवल आ रही पूरा आओगे लेवल घर में पानी बढ़ेगा हमारे। अगर रोड बनावा तो पर तो रोड सही ढंग से नहीं बन रहा है। रोड की बहुत बड़ी टेंशन है हमारे। सबसे ज्यादा देखो इन्हें घुमाओ नहीं, ये तो अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए उरे के बाद में निकले कौन जा ठीक, ये देखें। सबसे बड़ी परेशानी 4 साल हो गया है, 4 साल से परेशान है वार्डवासी, ज्यादा परेशान है। ये बात निसार खान जी ने बताई। हाँ चलेंगे, अब पहले थाना सड़क दिखाऊंगा। चलो। नहीं, सड़क के बारे में, हाँ सड़क के बारे में बोलो। गोदावरी वाटिका स्कूल की तरफ वह 4 साल से गड्ढा खोदते हैं, बूर देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं और बूर देते हैं। अभी तक नगर पालिका द्वारा और वहाँ जो सीवर का काम हो चुका, अभी तक वहाँ कोई सड़क नहीं डाली गई। 4 साल से पूरा मोहल्ला वह गुवाड़ी यानी पूरी परेशान हो रही है। तो मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ नगर पालिका से, वो तुरंत भाव से बनाए। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो संसा 4 साल हो गई, ये- थोड़ा सा बारिश हो जाए कदू फुल हो जाए। सीवरेज वालों ने लाइन तो डाल दी। नहीं सीवरेज लाइन बनी है, वाटर की लाइन है, ये किस चीज़ की है? पानी की पाइप लाइन है। अच्छा, पानी की पाइपलाइन डाली, 4 साल पहले। लेकिन वहाँ जो है सड़क तोड़ दी, लेकिन सड़क का जो है वापस निर्माण नहीं किया। और ये 4 साल से पाइपलाइन तो डाल दी, लेकिन अभी सुधार नहीं हो रहा है। बारिश आती है तो 3-3 फुट पानी चल जाता है यहाँ पे। ठीक ठीक, हाँ बताइए साहब। सर आप कॉल करके 3 तारीख को कॉल किया था, उस टाइम शादी थी, उसी टाइम सफाई के लिए आए थे। आज कितनी तारीख हो गई है? 17 हो चुकी है, अभी तक कोई नहीं आया है। वो भी कॉल किया था, उस टाइम आया था। वो बोल रहा है कि मैं 14 और 15 तारीख को शादी में था, तो इतना बीच में इतने दिन कहाँ था वो सफाई कर्मचारी? तो सफाई बहुत ही कम हो रही है। सफाई हाँ, और कचरा वगैरह वो उठाने भी नहीं उठ रहा है। रोड 4 साल पड़ी है, रोड को तो छोड़ी, तो देख लो, तो आपको दिख रही है कितने साल से पड़ी है, देख लो। 4 साल। हाँ तो ये रोड बंद है, दुकान आने जाना बंद है। हाँ ठीक है, जब बरसात हो जाए तो हालात खस्ता वो हो तो जाए। हो रही है, वो तो सभी भादरा में हो रही है, सबको मालूम सबको मालूम है, है। छोटे से लेके बड़े तक।
ठीक सा। और जो ये जगह जगह डेयरियाँ हैं और कई महीनों से कई दिनों से यहाँ ये डेयरियाँ पड़ी है। ना कचरा डालने की कोई जगह है नहीं, इसलिए वो घरों के आगे डालते हैं और घरों के आगे डालने के बाद में उठाने वाले कोई नहीं आते। तो मैं तो कराना रहा मेरे नहीं तो देखो ये जनता अपनी बात रखेगी तो हम आगे दे देंगे बस। तो उरे पे बसीरिए गन भी कोनी है। चलो वो नाले देखो ये सड़क की ये हालत है, ये हालत है। आगा जो अगली देखो थे अगली आ देखो ए कचरा डट रहा है उरे, ए नालियां है उरे, ये नाली भरी हुई है। हाँ। ये रोड के बीच में चैम्बर है, चैम्बर है कभी भी देखो हालत ऊंची बनी हुई है। ए देखो ए सड़कां हाल है ऊंची नीची सड़कां का। चलिए आगे आगे दिखाऊं नाले आ देखो ये 9 नंबर और 12 नंबर के बीच की रोड है, सेंटर की दोनों वार्डों के बीच की सड़क है। ये बदहाल है इसका और ये घरों के आगे अपनी व्यवस्था बनाने के लिए ईंटें लगा रखी है। ये यहाँ कचरा पड़ा है, कब का पड़ा है पता ही नहीं। ये गली है और इस गली का ये हाल है, बंद गली है ये। ये नालियाँ साथ में लो, नालियाँ था ये, नालियाँ भरी हुई है, सड़कें उबड़ खाबड़ है, सड़क बनी है। 1.5 साल से इस सड़क के बारे में हमने 3 दफा लिख के नगर पालिका को दिया है। आज तक नगर पालिका ने इस सड़क पे गौर नहीं किया। और ये सड़क देखो ऊंची नीची, और ये मदरसा है, यहाँ पे बच्चे आते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये नमाज भी पढ़ी जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये हाल है। हाँ, और ये देखो आगे से देखो ये कचरे हैं, और ये सड़क देखो इस तरीके से। आज 2 साल से ये सड़क इसी तरीके से पड़ी है, आज तक किसी ने कोई गौर नहीं किया। और जो विपक्ष पार्टी है उसके सामने वाली सड़क 3 दिन पहले तैयार हुई है, आप देख सकते हो 3 दिन पहले तैयार हुई है। ठीक 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 हाल है, ये हाल है इस गली का। और ये देखो क्या हाल है, नालियाँ बंद है, सड़क पे पानी पसरा हुआ है। ये नाली भरी हुई है पानी की। प्याऊ को तोड़ के नाली बनाई गई, लेकिन नालियों का हाल देखो पहले ये। यहाँ पहले कोई प्याऊ थी, उसको तोड़ दी, उसके बावजूद भी ये हाल है। पानी नाली को नाली का पानी भी अंदर जा रहा है, नाली का पानी अंदर जा रहा है। ये सड़क का निर्माण है। 2 फुट ऊंची सकी रोड ये सड़क ऊंची चक दी। अरे वो गरम ये से को आप पानी इनका उधर लगा पानी जो नाले से निकलता है उसके अंदर से पानी नाला अंदर जा रहा और है। नाले का पानी तो घर का पानी नाले में आना चाहिए, लेकिन परिस्थिति क्या है कि नाले का पानी घर में जा रहा है और ये घर ये घर में वापस जा रहा है। हमारी चाची को पूछो आप। टाइम है ना, पानी का डाटा लगाना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा। एनी टाइम लगाना पड़ता है, यानी बाहर का पानी घर के अंदर आ रहा अंदर है। आता है पूरा। आपका कहने का मतलब ये है। अंदर से लो, आप ले लिए ये पानी आ रहा है इसमें, बाहर का पानी अंदर आ रहा है। ये बुरा हाल है। इतनी ऊंची बना दी सड़क, इतनी ऊंची बना दी कि इस नीचा रखना चाहिए सड़क हाँ, का, लेकिन उस गली के अंदर इन्होंने घर तो है नीचा और सड़क हो गई ऊंची। लोग अपने घर के आगे ये बना रखी है दीवार टाइप छोटी सी, ताकि पानी अंदर न जाए घर का। ऐसा ही अन्य लोगों ने बना रखी है। ये पूरी गली जो है बंद गली है अंदर ऐसे ही और बना रखा है। बरसात के पानी में बड़ी परेशानी हो रही है। और इसी का लेवल अगर ये लेते हैं अब सड़क ये का तो इनके इतनी घरों ऊंची में बढ़ पानी गई बढ़ेगा। और ये जो सड़क इतनी नीची है, अगर इस सड़क को और ऊंची बनाई जाएगी तो समझ लीजिए कि घर तो नीचे रह जाएंगे, सड़क ऊंची हो जाएगी, घरों में पानी बढ़ेगा। लोगों के घरों में पानी जाएगा। ये पोजीशन वार्ड वासियों ने बताई और मौके पे दिखाया गया। अब ये है, ये बुरा हाल है।
नहीं नहीं चले बड़ बुरा हाल था। नहीं निकल जाओ ना और दिखाऊंगा। यहाँ बस है ये हाल है। ये पानी पाइपलाइन वाले वाटर वर्क्स वालों ने ये खुदाई करवाई है और इसकी वजह से हर जगह ये रोडें बैठी हुई है। देखो आप पाइपलाइन डाल देते हैं लेकिन उसका वापस सुधार नहीं करते। अब अपने घर के आगे ही डालते हैं और कोई उठाने वाला कोई आता नहीं। ये वाटर वर्क्स वालों ने ये भी सड़क की दुर्दशा है। दुर्दशा कर रखी है। सड़क है, ये पाइपलाइन तो डाल दी लेकिन सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। ये 9 नंबर का बदहाल वार्ड है ये देखो जिसका कोई धनी दोरी नहीं ये हाल है। है। नालियाँ टूटी हुई है। नालियों के जॉइंट के लिए लिख के दिया हुआ है नगर पालिका को, जाल के लिए आज तक जाल नहीं लगा और ये हाल है। ये हाल है। ये तो एकदम ये 9 नंबर में हम आ गए और यहाँ तो कोई अधूरा पड़ा है सारा काम। कभी कुछ किसी वार्ड में थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा कर देते हैं, पूरा एक वार्ड में कहीं काम नहीं हो रहा है। इधर नाली है, उधर नाली है, बीच में क्रॉसिंग नहीं होने से और यहाँ पानी इकट्ठा होता है। हाँ मुझे चलते हैं। मोहल्ले वासी जहाँ ट्रैक्टर नहीं आता है तो लोगों के प्लाट में ही कचरा डाल रहे हैं। ये है बुरा हाल। ये और बुरा हाल है। आज डेंगू की ये बीमारी चल रही है। ये नालियों का हाल है। बीमारी में ये मच्छर देखो आप। हाँ ये देखो ये मच्छर है और डेंगू की सबसे ये देखो ये हाल है। किसी के प्लाट में कचरा डाल रहे हैं मोहल्ले वाले, मजबूरी है उनकी। और हाँ उनकी मजबूरी हो सकती अगर है। ट्रैक्टर ट्राली नहीं आएंगे, प्रशासन अगर कर्मचारी नहीं आएंगे तो वो कचरा कहाँ इस डालेंगे? प्रकार का अगर कचरा होगा तो बीमारी तो फैलेगी ही फैलेगी, ये तो निश्चित ही है। और अब जो वर्तमान में हालात डेंगू के जो हैं, वार्ड में भी हर एक घर में एक न एक कोई न कोई बीमार जरूर है और वो भी बुखार से। अब ये हम मस्जिद के पास आए हैं। वार्ड नंबर 9 में जो मस्जिद है वहाँ सीवरेज का काम हो चुका और पानी की पाइपलाइन भी डाली गई, लेकिन इस मस्जिद से लेके हट से दिखा दी हूँ, मस्जिद से लेके और वहाँ ये जो गंदा जोड़ है वहाँ तक कच्चा है और ये अभी तक कोई सड़क का, जबकि सीवरेज और पाइपलाइन दोनों डाली गई। ये क्रॉसिंग है। हाँ और ये क्रॉसिंग है। जो मस्जिद के नमाजी पढ़ने आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनको छींटा लग जाता है कभी किसी कागज़ से या किसी प्लास्टिक की चादर से। ये नाली के अंदर गिरे होते हैं और रात बिरात को जब शाम को जब नमाजी अगर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उससे क्या छींटा लग जाता है और कपड़ा गंदा हो जाता है। ये बात है। ये पूरा जो है गोदावरी वाटिका साइड में जो है सड़क, वो सड़क आज कच्चा रास्ता बना हुआ है। ये सारा का सारा सड़क होते हुए भी सड़क नहीं है, क्योंकि तोड़ फोड़ दी। कभी सीवरेज वाले तोड़ देते हैं और कभी वाटर वर्क्स वाले तोड़ देते हैं, पानी की पाइपलाइन डालने वाले। लेकिन ये समझ में नहीं आता यहाँ सड़क है या कच्चा रास्ता है। और यहाँ बरसों से सड़क की मांग कर रहे हैं। ये गोदावरी वाटिका स्कूल के पास वाली गली है और इस गली का बहुत ही बदहाल बना हुआ है। जगह जगह ये ईंटें पड़ी है, क्योंकि सड़क की जो नालियाँ बनी, पाइपलाइन डाली तो सड़क तोड़ के और जो है ईंटें यहीं रख दी। लोग कोई उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन सीवरेज वालों ने तोड़ी, कभी पाइपलाइन वालों ने तोड़ी। तो ये हाल है इस वार्ड का 9 नंबर का। यानी ये गोदावरी वाटिका है जो कभी स्कूल चलती थी। आज कचरा भी लोग बाग जो है इस स्कूल में ही डाल देते हैं। स्कूल में भी कचरा डालने में परहेज नहीं करते, क्योंकि और कहीं डालने के लिए जगह भी नहीं है। कचरा सफाई नहीं आती है तो क्या नाम है, खुद ही लोग सफाई कर्मचारी नहीं आने से घर वाले खुद अपने घर के आगे सफाई कर रहे हैं। इस्माइल जी छिंपा जो है ये अपने घर के आगे खुद। इस्माइल जी आप क्यों कर रहे हो? क्या करें, सफाई वाला आता नहीं है, कभी कभी आता है।
वो ने नाली साफ करता है। नाली कोई टाइम आता है वो ऐसे ही मार के चले जाता है बस। तो ये हाल है इसका। ये टूटी फूटी नाली है, यहाँ ट्रैक्टर वाले तोड़ देते हैं, कभी कोई तो क्यों कि सही सड़क बनती नहीं, सही नालियाँ बनती नहीं, जिसके कारण से रोज़ ये नालियाँ टूट जाती है और ये एकदम कच्चा रास्ता है। देखो क्या हाल है, ये है बदहाल। बहादुरा के वार्ड नंबर 9 का ये नतु छुपा के घर के पास वाली गली है और यहाँ देखो क्या हाल है, कैसे ईंटें पड़ी है, क्या बुरा हाल कर रखा है। लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, जबकि यहाँ सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है। वो कौन जनता भी कौन बोलना रही तो अब बशीर यार आवे थोड़ा सा हाथ फेरा तुम चा प्यादे परसों 10 दिन पहले तू रब धमका गई करवाई और जाग भाई ध्यान है किसने धमकायो बशीर यो बोले मैं थापा ही मारूंगा गए। तो ये हाल है इस 9 नंबर वार्ड का। और ये इधर यही हाल इधर जाते हैं तो उधर है, इधर ये सीवरेज वाले तोड़ के चले गए लेकिन उसको वापस दुरुस्त नहीं किया। ये हाल है। ये देखिए सबसे बड़ा हाल, बुरा हाल, जो सीवर वालों ने एक घर की पाइप नहीं डालने से बनी हुई सड़क को तोड़ दिया और वापस दुरुस्त भी नहीं करने आ रहे हैं। आप देख लीजिए, ये सामने आपके। तो ये है कुम्हारों की बाड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता और देखो वहाँ भी कचरा पड़ा है। ये कचरा पड़ा है, ये देखो, ये हम आपको कचरा दिखाते हैं। तो ये है हाल। ये है बरकत कुरैशी के घर के आगे जो है, और बरकत जी के घर के आगे है। इन नालियों के सबके टेंडर हुए हुए हैं, 5 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है। ठेकेदार से हमने ये कहा था कि जब सीवर लाइन का काम पूरा हो जाए उसके बाद में आप इन नालियों का काम करो। अभी तक कोई काम नहीं है। ये सड़क भी बननी थी, सड़क भी नहीं बन रही है। जो बनी हुई सड़क थी उसको भी तोड़ दी गई। आप देख सकते हो इस तरीके से नाले के चक्कर में खुदाई करके वो लोग ऐसे चले जाते हैं करके। ये हमारे वार्ड का दुर्भाग्य है। ये देख सकते हो आप इस तरीके की ये नालियाँ है, ये देख सकते हो। ये क्रॉसिंग है, 4-5 क्रॉसिंग है इस प्रकार के। और ये 9 नंबर के पास एकदम ये रोड 10 नंबर में जा रही है और वहाँ भी यही हाल है। आप देख सकते हो जहाँ सड़क वालों ने, ये सीवर लाइन वालों ने जहाँ काम किया है वो जैसे ईंट है, खोरे हैं, जिस तरीके से रखे हुए वहीं पड़े हैं। नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। मैंने सीवर वालों को अवगत भी करवाया था कि ये ईंट के जो टुकड़े पड़े हुए हैं, जो ईंट पड़ी हुई है, उनको उठाए जाएं, लेकिन उन पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक साहब, वो हमारे बरकत जी खड़े हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो इन 2 सालों में 2.5 सालों में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हुआ। हाँ, तो बरकत जी बताइए, आपके वार्ड में, आपकी गली में क्या हाल है इसका, सफाई के बारे में? आम जनता ही बता देगी कि क्या हाल है। नहीं, आपके घर के आगे क्या हालात रहते हैं? हालात तो देखो, नाली जो है वो कब तोड़ी थी इन्होंने, 2 साल पहले तोड़ी थी और अभी तक वैसी पड़ी है। अभी तक वैसे ही पड़ी है। तो ये बात है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, हमारे तो भी अंकल से भी पूछ सकते हो आप, स्वतंत्र पत्रकार, और आपको दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 9 की बदहाल परिस्थिति, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो आपके वार्ड के बारे में? वार्ड के बारे में ये है जी, रोड सबसे ज़्यादा ख़राब है इस वार्ड की। पूरे भादरा तहसील में बन गई होगी, लेकिन यहाँ तो अभी तक रोड बनी नहीं है। 4 साल बने नहीं तोड़ दी। और तीसरे दिन आते हैं सीवर लाइन वाले, एक ही काम करते हैं तोड़ने का। कोई वो ये नहीं है दोबारा वो ठीक कर जाए। और आप देख सकते हो, दिखाओ जन साहब थोड़ा। मैंने देख लिया, रोड दिखाओ, चेक कर लिया। देखो ये सड़क है, कच्चा रास्ता है, पता ही नहीं लगता। देखो ये देखो हाल देखो रोड का, ये एकदम ऐसा है, सड़क को भी कच्चा रास्ता बना रखा है। हाँ। तो ये है वार्ड नंबर 9 के हालात। और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत यूट्यूब पे खोलिए और
राष्ट्रवादी संदेश में आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पे बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। आगे और आपको समाचार दूसरे वार्डों के भी दिखाएंगे। राष्ट्रवादी संदेश में देखिए। जय हिंद, जय भारत। हम पहुँचे हैं कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट भादरा के कार्यालय में और यहाँ एसडीएम साहिब को वार्ड नंबर 9 के लोग जो है अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देंगे। तो वार्डवासी यहाँ एसडीएम कार्यालय पहुँच चुके हैं और ये अब ज्ञापन देंगे अपनी वार्ड की समस्या के लिए। एक तो नगर पालिका प्रशासन बड़ी भी मतलब ढील कर रखी है, ना तो सफाई वाले आपको, और हमारे 9 नंबर वार्ड की इतनी बुरी दशा है कि सड़कें आप अगर देखोगे ना जाके तो वो पक्ष मामला होगा। चेयरमैन के कुछ आदमी वो अपने आदमियों का काम करवा रहे हैं। कुछ वार्डों में जीते हुए चेयरमैन के आदमी उनको दूसरे वार्डों में काम नहीं करने देते। 9 नंबर वार्ड में क्या है कि दुर्भाग्य ये है कि हाजी दाऊद का भतीजा नंबर कुरैशी को अपने पार्षद बना दिए। उनका खुद का विवाद है, इनका पारिवारिक विवाद है, उसकी वजह से ये हमारा काम अटका हुआ है। 5 साल पीछे भी ऐसे ही हुआ था। पिछले बार से रही उन्होंने काम के लिए बोलते धमकाते हैं, काला मुँह हो जाएगा, थप्पड़ मारूंगा, ये वोट दो, पुराना 1500 रुपये लगा के एसडीएम साहब को पता है, जीएम साहब को पता है, हमने कलेक्शन करवाई। पिछली बार भी हालत रही, अब तो हालत ऐसे कब से बेहतर हो गया। आप देखो जाके मौके की हालत तो इतने खड्डे हो रहे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो रिक्स से आई हुए उनको हमने इतना दबाव डाला था, इतना डर हमारी गली में आने से कुछ नहीं मना करती थी। मैडम जी 4 साल से कहना सड़क को तोड़ रहे हैं, ये शिविर वाले तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, बना नहीं रहे, लेकिन कर्मचारी नहीं आ रहे, छोड़ देते हैं। 20 दिन से नहीं आ रहे। विधायक जी के भतीजे की शादी वहाँ व्यस्त हो रही है। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि नगर का ग्रामीण में कर्मचारी को दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बिल्कुल आप जाके कितने उनके सुबह बैठते हैं 2:30 बजे पानी आएगा, लेकिन पानी ये तो हमारे 9 और 12 के बीच में एक सड़क है, 4 साल से रुकी हुई है इनके विवाद की वजह से। 112 नंबर में अभी ये बशीर नारी का पार्षद है, इन्होंने ये पहले सड़क रुकाई थी, अभी तक रोक रखी है। और मेरे घर के आगे मैंने वोट नहीं दिया था, उन्होंने नाली बाकायदा ठेकेदार को कह के रुकवा ली। वो ठेकेदार भी आदमी मौजूद है, वो भी पार्षद भी मौजूद है, सब है, नाली नहीं बनवाई। हालत है तो आप टूटे हुए मेरे घर में पानी जा रहा है और नगर पालिका इसमें मिला हुआ है। इसके खिलाफ भी हम कोई कार्रवाई चाहते हैं। मैं बिल्कुल ये कलेक्टर साहब को भी लिखूंगा। बाल श्रम समिति का मैं सदस्य हूँ मैडम, राज्य सरकार की तरफ से। आप एक राउंड अप कर लो वार्ड का। मैं राउंड ले लूंगी, थोड़ा समय मिल जाए कल नहीं। एक राउंड ले लो, उसके बाद बहुत धन्यवाद होगा। महिलाएं मोहल्ले की बड़ी परेशान है, हम बहुत परेशान है। आखिरी हद ये हो जाएगी कि हमें टंकी पे चलना पड़ेगा। आप उस वार्ड को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस हालात में वहाँ के लोग जी रहे हैं। पत्रकार महोदय की इसी वार्ड से इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आपने बताया नहीं, बाकी मैंने बहुत सारे वार्ड देखे हैं, कुछ मौके पे आप एक राउंड हमारे वार्ड दूसरी बात ये लगता जनता के लिए लगता ना। दूसरे वार्ड वाले 9 नंबर में लगा था, उनके चेयरमैन के थाने वाले और उनके थाने वालों का काम हुआ, हमारे लोगों को धमका के यहाँ से निकाला गया। मैं जांच करवाऊंगी, मौका देख लूंगी, ठीक है। आज जो है वार्डवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया कि मैं स्वयं उस वार्ड का निरीक्षण करूंगी और पता लगाऊंगी कि मामला क्या है और क्या क्या समस्या है। तो आज जो है ज्ञापन देने वालों में रजाक छिंपा है और अकबर खां भाईखानी है और मंगतू खां है, तो साहिल है और अन्य लोग भी उपस्थित हैं। क्या नाम? बिलाल भाई। इस प्रकार से इनके साथ नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया और वार्ड की समस्या को अवगत कराया एसडीएम साहब को और आगे भी इनकी पर्चियाँ नगर पालिका और जिला कलेक्टर को देने की बात कही है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत।